अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आज हमने सोर्सेज ऑफ एयर पोल्यूटेंट पढ़ना है, कार्बन के ऑक्साइड्स पढ़ने हैं और ग्रीन हाउस इफेक्ट का थोड़ा सा हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। ठीक है, सोर्सेज ऑफ एयर पोल्यूटेंट्स यानी जो एयर पोल्यूटेंट्स आ रहे हैं, आपने दो टाइप्स के एयर पोल्यूटेंट्स पढ़े थे, प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट्स एंड सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट्स। तो ये आ कहाँ से रहे हैं, इनके सोर्सेज क्या हैं, किन किन ज़रियों से हमें ये मिल रहे हैं। 99% ऑफ द एटमॉस्फेयर कंसिस्ट ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। इस पर हम पहले भी बात कर चुके हैं कि नाइट्रोजन 78% है एटमॉस्फेयर के अंदर, ऑक्सीजन 21%। दोनों मिलकर कितनी परसेंटेज बना देते हैं एटमॉस्फेयर की? 99%। ऑल दो अदर गैसेज आर माइनर कंस्टिट्यूएंट्स, दूसरी गैसेज भी प्रेजेंट है माइनर कंस्टिट्यूएंट में, लेकिन उनके इफेक्ट्स जो हैं वो मेजर है हमारी इन्वायरमेंट पे, क्योंकि बिकॉज एटमॉस्फेयर डिटरमिन्स द इन्वायरमेंट इन विच वी लिव। हमारा एटमॉस्फेयर डिटरमिन करता है हमारी इन्वायरमेंट को, कि जिसमें हम रहते हैं उसमें हमने किस तरह से रहना है। सो दीज माइनर कंस्टिट्यूएंट्स आर सेफ अप टू अ कंसनट्रेशन लिमिट, यानी जो थोड़ी सी गैसेज हैं, जो 1% गैसेज हैं जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, आर्गोन है आपके पास, ठीक है, ये जो 1% गैसेज हैं ये हैं तो बहुत लिमिटेड अमाउंट में, लेकिन ये अगर इनकी कंसनट्रेशन ज़्यादा होती है कम होती है, लेकिन ये इफेक्ट हमें करते हैं। ठीक है, बट इन सम एरियाज दिस लिमिट हैज़ बीन क्रॉस्ड कंसिडरेबली ड्यूरिंग द लास्ट 60 ईयर्स। कुछ एरियाज़ में वो कह रहे हैं कि इनकी लिमिट बहुत ज़्यादा एक्सीड कर गई है पिछले 60 सालों में ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से और डिफरेंट सोर्सेज। इस पैराग्राफ को आपने जस्ट एज सच, इसमें कोई याद करने वाली चीज़ नहीं है, बस आपने इसको अंडरस्टैंडिंग के लिए अपने जो है कॉन्सेप्ट में अपने दिमाग में रखना है। ठीक हो गया। असल में आपको याद करने वाली चीज़ यहाँ से स्टार्ट हो रही है। ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन, कार्बन के दो टाइप के ऑक्साइड्स आपने पढ़े हैं, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 एंड कार्बन मोनोऑक्साइड CO। इसके ऑक्साइड के जो है, अभी जो दो ऑक्साइड्स हैं कार्बन के, इनके सोर्सेज क्या क्या हैं। पहला सोर्स जो है वो है वोल्केनिक इरप्शन, यानी जब आतिशफशां फटते हैं, ठीक है, लावा निकलता है पहाड़ों में से। बोथ ऑफ दीज गैसेज आर इमिटेड ड्यू टू वोल्केनिक इरप्शन। जब लावा फूटता है तो ये दोनों गैसेज निकलती हैं, क्योंकि उसमें होता है क्या कि ऑर्गेनिक मैटर जो होता है ना, ऑर्गेनिक मैटर आपको मैंने बताया था, उसमें प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, कोल, ऑयल, नेचुरल गैस, सारे ऑर्गेनिक मैटर हैं। ठीक है, तो जब लावा फूटता है तो ये गैसेज, चूँकि ये सारे जो ऑर्गेनिक मैटर होते हैं ना, ये कार्बन और हाइड्रोजन से बने हुए। अगर आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन याद हो तो आपने पढ़ा था कि वो कंपाउंड जो कार्बन और हाइड्रोजन से बने होते हैं, तो कार्बन से बने हुए कंपाउंड्स हैं ऑर्गेनिक मैटर के अंदर, तो कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस करेंगे। सेकेंड आपका सोर्स जो है वो है कंबशन। कंबशन का मतलब होता है जलना। होएवर द मेजर सोर्स फॉर द इमिशन ऑफ दीज गैसेज इज कंबशन ऑफ फॉसिल फ्यूल। जब फॉसिल फ्यूल्स आपके पास कोल है, पेट्रोलियम है, ये नेचुरल गैस है, जब ये जलते हैं तो क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है। ठीक है, फॉसिल फ्यूल बर्नड इन कंबशन इंजन। फॉसिल फ्यूल जो हमारे कंबशन इंजन्स हैं, कंबशन इंजन्स वो वाले इंजन्स होते हैं जिसमें ये वाले फ्यूल्स यूज़ होते हैं। जैसे पुराने ज़माने में जो चलती थी ट्रेन्स वगैरह, उसमें लकड़ी यूज़ की जाती थी, कोल यूज़ किया जाता था। ठीक है, तो वो फॉसिल फ्यूल, वो कंबशन इंजन था। ठीक है, वो इसमें बर्न करते हैं और किसी भी ऑटोमोबाइल के अंदर, फिर किन ऑफ एनी इंडस्ट्री, किन क्या होती है, भट्टी वो बोलते हैं। ठीक है, उसके अंदर जो बर्न करते हैं, और ओपन एयर फायर्स इमिट कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। ओपन एयर फायर जैसे कोयला जो है, सर्दियों में अक्सर लोग कोयला जला के जो आगे बैठे होते हैं, या फिर जंगल में अगर आग लग जाती है तो उससे भी क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस होती है। नेक्स्ट आपके पास फॉरेस्ट फायर। इसका सोर्स जो है फॉरेस्ट फायर्स एंड बर्निंग ऑफ वुड ऑल्सो इमिट कार्बन डाइऑक्साइड, स्पेशली कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड, स्पेशली व्हेन सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन इज लिमिटेड। अगर जब बर्निंग होती है ना तो ऑक्सीजन की सप्लाई कम होना शुरू हो जाती है, क्योंकि आपको पता है कि बर्निंग जो है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होती है। ठीक है, ऑक्सीजन क्या करती है, बर्निंग को फैसिलिटेट करती है। तो जैसे जैसे बर्निंग बढ़ती जाएगी, जलने का अमल ज़्यादा होता जाएगा, ऑक्सीजन कम होती जाएगी। जब ऑक्सीजन कम हो जाती है तो लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन में कार्बन डाइऑक्साइड की जगह कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस होना शुरू हो जाती है। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, इसमें जो है आप सबसे पहले जो ये पैराग्राफ है ना, इसके ऊपर आप हेडिंग दोगे। ये सिग्निफिकेंस भी है कार्बन डाइऑक्साइड की, ये कार्बन डाइऑक्साइड का रोल भी है, तो आप इसके ऊपर कोई भी हेडिंग दे सकते हो। सिग्निफिकेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड की हेडिंग भी दे सकते हो और रोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड की हेडिंग भी दे सकते हो कि कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है हमारी इन्वायरमेंट के अंदर। कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म्स अ लेयर अराउंड द अर्थ लाइक एन इन्वेलप। ठीक है, जैसा एक इन्वेलप होता है ना, इस तरह हमारी इन्वायरमेंट के इर्द गिर्द जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड की एक लेयर है। इट अलाउज द हीट रेज ऑफ द सन टू पास थ्रू इट। ये क्या करती है कि जो सन से हमें हीट आ रही होती है ना, इसको अपने अंदर से गुजरने देती है। लेकिन जब इस हीट ने, और क्या करेगी, कार्बन डाइऑक्साइड की जो हीट आ रही है उसको अपने अंदर से गुजरने देगी, वो हीट कहाँ तक जाएगी, अर्थ तक जाएगी। लेकिन जब ये रिफ्लेक्ट बैक होती है ना तो फिर अपर एटमॉस्फेयर में हीट जाती है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है कि अगर आपके पास नॉर्मल कंसनट्रेशन है फिर तो ये जाने देगी। ठीक है, नॉर्मल हमारी जितनी इन्वायरमेंट हमको हीट चाहिए है उतनी हीट हमारी इन्वायरमेंट में रखेगी। लेकिन अगर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो जाती है तो फिर क्या इफेक्ट होंगे वो हम बाद में पढ़ेंगे। देखें, दिस रेज आर रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द अर्थ सरफेस एंड गो टू बैक टू अपर एटमॉस्फेयर। अब क्या होता है कि जो सन से रेज आई हैं वो पहले
कार्बन डाइऑक्साइड के इन्वेलप को पास करके वो अर्थ तक गई हैं, फिर अर्थ से वो रिफ्लेक्ट बैक होकर दोबारा से एटमॉस्फेयर के अंदर गई हैं। नॉर्मल कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड लेयर रिटेन्स इनफ हीट टू कीप द एटमॉस्फेयर वार्म। वो कह रहे हैं अगर कार्बन डाइऑक्साइड की नॉर्मल कंसंट्रेशन है तो वो नॉर्मल कंसंट्रेशन जितनी हीट हमारे एटमॉस्फेयर को चाहिए उतनी हीट रिटेन करेगी, ठीक है, और बाकी क्या कर देगी, रिलीज़ कर देगी। सो नॉर्मल कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज नेसेसरी। तो नॉर्मल कंसंट्रेशन कितनी थी कार्बन डाइऑक्साइड की, 0.03%, ठीक है। तो वो हमारी इन्वायरमेंट के लिए ज़रूरी है और बेनिफिशियल भी है ताकि हमारे एटमॉस्फेयर को वार्म रख सके। अदरवाइज द अर्थ वुड हैव बीन अनइनहेबिटेबल। अगर 0.03% से कम कंसंट्रेशन होती है कार्बन डाइऑक्साइड की या इससे ज़्यादा होने लग पड़ती है तो हमारी अर्थ जो है वो रहने के काबिल नहीं रहेगी। अनइनहेबिटेबल का मतलब है रहने के नाकाबिल होना, ठीक है। द अर्थ्स एवरेज टेम्परेचर वुड बी अबाउट -20 रादर देन प्रेजेंटली एवरेज टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस। अभी जो हमारा अर्थ का एवरेज टेम्परेचर है जो नॉर्मल है, अगर 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड हो हमारे एटमॉस्फेयर में, जो कि अभी नहीं है, तो क्या है कि हमारा जो टेम्परेचर है वो कितना है, 15 डिग्री सेल्सियस। लेकिन अगर इसकी कंसंट्रेशन कम हो जाए तो फिर टेम्परेचर कितना लो चला जाएगा, -20 तक चला जाएगा, यानी इतना ज़्यादा लो हो जाएगा, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड इज़ नॉट एन एयर पोल्यूटेंट। कार्बन डाइऑक्साइड एज सच कोई एयर पोल्यूटेंट नहीं है, रादर इट इज़ एन एसेंशियल गैस फॉर प्लांट्स एज ऑक्सीजन इसेंशियल फॉर एनिमल्स, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड आपको पता है प्लांट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो फोटोसिंथेसिस का सबसे इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है, ठीक है। तो प्लांट्स के लिए ये इंपॉर्टेंट है। प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड को कंज्यूम करते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस एंड प्रोड्यूस oxygen, while animal use oxygen in respiration and give out carbon dioxide. In this way, a natural balance exists between the essential gases as represented here, but this balance is being disrupted by emitting more and more carbon dioxide in air through different human activities. ये जो पैराग्राफ स्टार्ट हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड इज़ नॉट एन एयर पोल्यूटेंट, इसके ऊपर आप हेडिंग देंगे रोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन बैलेंसिंग द एटमॉस्फेयर, ठीक है, या हाँ ये हेडिंग दे देंगे रोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन बैलेंसिंग द एटमॉस्फेयर। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो रहा है कि जो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं रेस्पिरेशन से वो प्लांट यूज़ कर रहे हैं अपनी फोटोसिंथेसिस में, और प्लांट ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर रहे हैं वो हम यूज़ कर रहे हैं रेस्पिरेशन में। ये जो टेबल या ये जो डायग्राम बनी हुई है, ये डायग्राम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आपने इसको याद रखना है, ठीक है। ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ जाती है, लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ जाती है।